नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार में अब चुनाव सर पर है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे विधानसभा का, और नौकरी रोजगार की अभी बहुत चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो कहा है कि चुनाव के पहले कोई 2.5 लाख नियुक्ति करेंगे। 9.5 लाख नियुक्ति हो गई है और 12 लाख कम से कम नियुक्ति होनी है। और रोज़गार भी उसी तरह से 24 लाख लोगों को रोज़गार मिल गया है। चुनाव तक 38 लाख को रोज़गार टोटल मिलना है। अभी रोज़गार और नौकरी की जब धूम मची है तो साथ में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग फिर जोर पकड़ी है। ये डोमिसाइल नीति क्या है? डोमिसाइल नीति है कि जो जिस राज्य में नौकरी होती है वहाँ के मूल निवासी को कुछ नौकरियों में प्राथमिकता मिलती है, रिजर्वेशन लागू होता है। यही है यहाँ डोमिसाइल नीति। अब ये अभी आपने देखा होगा कि विधानसभा में विपक्ष के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अभी युवा चौपाल का आयोजन किया था, और उसमें इस मांग को खासकर युवकों को साधने एड्रेस करने के लिए ये बात कह दी कि हम तो बिहार में जब सत्ता में आएंगे तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। जो रोज़गार के लिए लोग नौकरी के लिए जाएंगे, आवेदन करेंगे तो उसका फीस भी नहीं लेंगे, और इंटरव्यू देने जाएंगे तो उनको कोई आने जाने का भाड़ा भी नहीं देना पड़ेगा। तो बड़ा लोक लुभावन भाषण है। और इसी तरह से देखा, जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि बिहार में पलायन है, मजदूरों का पलायन होता है यहाँ से, तो नौकरी रोजगार के लिए लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, और यहाँ नौकरी मिल रही है तो यहाँ डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। देखिए, जो पार्टी सत्ता में नहीं होती है ना, वो इसी तरह से मांग करती है। ये कभी नीतीश कुमार भी कहा करते थे, लेकिन जब बिहार में शिक्षक नियुक्ति का मामला सामने आया, और आप जानते हैं अब तो कोई 3 लाख से अधिक बीपीएससी से शिक्षक बहाल हो गए। 2020 में नीतीश कुमार ने जब शिक्षकों की नियुक्ति नियोजन शुरू किया तो उसमें डोमिसाइल नीति लागू थी। लेकिन 2023 में आप याद कीजिए, जब राजद भी सत्ता में सहभागी था, जदयू और राजद की सरकार थी, और उस समय नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा बन रहे थे। महागठबंधन के दलों की यहाँ पटना में बैठक की थी और एक चेहरा बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री की पद की चाहत हो गई थी। तो जो विज्ञापन निकला हुआ था बीपीएससी से कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू होगी, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया था। और उस समय के चीफ सेक्रेटरी अमित सुबहानी बाज़ाब्ता मीडिया के साथ मुखातिब हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि भाई जाति, धर्म, लिंग, कोई जन्म स्थान, इस तरह के आधार पर किसी को आप नौकरी से वंचित नहीं कर सकते हैं। नौकरी के लिए ये जो डोमिसाइल नीति है इस संविधान सम्मत नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जो किया था कि डोमिसाइल नीति लागू होगी, वो ठीक नहीं था। ये डोमिसाइल नीति हम लोग लागू नहीं करेंगे। बात तो चीफ सेक्रेटरी ने कही थी संविधान सम्मत, लेकिन डोमिसाइल नीति की जो मांग हो रही है, और जब शिक्षक की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति समाप्त हो गई तो जो अब जॉब सीकर शिक्षक थे उन्होंने ये मांग कभी नहीं छोड़ी। हमेशा मैं देखता हूँ जब भी शिक्षक की नियुक्ति नियोजन की बात होती है तो उसमें सोशल मीडिया पर डोमिसाइल नीति लागू करो ये मांग अपनी जगह कायम रहती है। लोग ये मांग हो रही है। अब ये बात जो हो रही है कि हम लागू करें, आप क्या सोचते हैं? ये शिगुफा है, स्टंट है, कि सचमुच है मंशा लागू करने की? अभी तो बिहार में डोमिसाइल नीति लागू है नहीं, तो चुनाव तक तो अब नीतीश गवर्नमेंट जो डोमिसाइल नीति समाप्त कर चुकी है ये लागू करेगी नहीं। और तेजस्वी जो भरोसा दिला रहे हैं कि भाई हम जब सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो लागू करेंगे, तो है भरोसा आपको? जब जदयू के साथ थे तब तो वो लागू थे, वो भी थे डिप्टी सीएम। जब गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बटा था तो तेजस्वी भी साथ थे, तो उनके रहते डोमिसाइल नीति समाप्त हो गई थी। अब वो कह रहे हैं कि इसको हम लागू करेंगे, तो भरोसा की बात है? भरोसा किया जाना चाहिए। अब उनके साथ सत्ता में सब भागू कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, अभी डोमिसाइल नीति का वो सपोर्ट करेगी। देखिए, बिहार में जो शिक्षक की नियुक्ति हुई बीपीएससी से कोई 30,000 से अधिक राज्य के बाहर के शिक्षक यहाँ बहाल हुए हैं।
और कहा गया उस समय कि मैथ और इंग्लिश का टीचर यहाँ योग्य नहीं मिल रहे हैं, अब पद खाली रह जाते हैं विज्ञापन पर, तो इसीलिए उस समय शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर, जो राजद के ही शिक्षा मंत्री थे, राजद के नेता थे। उन्होंने ये बात कही थी कि मैथ और इंग्लिश का टीचर ही नहीं मिल रहा है बिहार में, मेधा ही नहीं है, तो हम लोग बाहर के लोगों को, जब शिक्षक की ज़रूरत है और सब्जेक्ट में ये कमी है, तो हम बाहर के लोगों को भी जगह दे रहे हैं, मेधा के आधार पर बहाली होगी। देखिए बिहार में जो आरक्षण कानून है ना, 50% है अभी, तो ये आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के मूलवासी को ही मिलता है। उसमें 10% EWS भी है, वो भी बिहार के जो मूल लोग हैं उन्हीं को मिलता है। तो इस आधार पर तो 60% आरक्षण है ही। बाकी किसी भी कोटि का कोई व्यक्ति हो, जैसे बिहार में BPSC से भी जो बहाल हुए हैं 30,000 गैर बिहारी, बिहार के बाहर लोग, तो जनरल कोटा से आए हैं। आरक्षित वर्ग का भी व्यक्ति, चाहे वो कोई अनुसूचित जाति का रहा हो, अनुसूचित जनजाति का रहा हो, पिछड़ा अति पिछड़ा रहा हो, तो उसको बिहार के शिक्षक की नियुक्ति में कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। वो सामान्य सीट से अपनी मेधा पर लोग यहाँ नियुक्त किए गए हैं। और ये बात सही है कि डोमिसाइल नीति कोई सिर्फ बिहार नहीं, 15-16 राज्यों में लागू है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल, इस तरह से बस पश्चिम बंगाल, पड़ोसी राज्य झारखंड में कुछ नौकरियों में है वहाँ लागू। तो बिहार में ये जो मांग अभी फिर जोर पकड़ी है, और ख़ास करके अभी सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। सियासी मुद्दा तो बन ही गया है, जब मुख्य विपक्षी दल राजद की ओर से तेजस्वी यादव ने यह घोषणा कर रखी है, ये भरोसा दिलाया है, चुनावी वायदा किया है कि बिहार के युवकों के हित में, शिक्षित बेरोजगारों के हित में हम बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। तो फिलहाल तो इसको अभी क्या कहेंगे आप, एक और चुनावी वायदा है, ये स्टंट है, ये शगुफा है कि सचमुच ही साकार होगा? आज इसी चर्चा को लेकर आपके सामने मैंने सोचा कि इसकी चर्चा करनी चाहिए। मुझे भी लगता है कि बिहार में जिस ढंग से बेरोजगारी है, यहाँ के लोग तो नौकरी और रोज़गार के लिए देश के किस कोने में नहीं हैं। अभी आपको याद होगा पिछले दिनों, चाहे वो महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ जो SSC की नौकरी के लिए लोग बिहार का अभ्यर्थी गया था परीक्षा देने, तो सिलीगुड़ी में सिर्फ इसके कारण उसके साथ मारपीट हुई कि ये लोग तो हमारी हकमारी करने आया है। ये सब तो बिहारी अपनी मेधा के बल पर राज्य के बाहर नौकरी करते हैं, रोज़गार पाते हैं, उन्हें कितना चोट और हक्का खाना पड़ता है। और बिहार में जब नियुक्ति हो रही है तो कुछ न कहीं तो कोई रास्ता निकालना ही होगा बिहारियों के लिए। इसलिए कि बात सही है कि हाल के वर्षों में बिहार में नियुक्ति की बहार रही। शिक्षक ही 5.5 लाख जो बहाल हुए, उसमें पहले तो 3.5 लाख शिक्षक थे नियोजित, तो उसमें भी कोई 30,000 से अधिक शिक्षक हो गए, विशिष्ट शिक्षक, या नहीं विशिष्ट क्या, BPSC शिक्षक हो गए। तो 2.5-3 लाख जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं, और अब फिर अभी चौथे चरण में नियुक्ति होने जा रही है, उसमें भी कोई 1 लाख शिक्षक नियुक्त होने हैं। उसका भी विज्ञापन आने ही वाला है, लेकिन उसमें भी तो डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। तो मांग अपनी जगह, सियासी मुद्दा अपनी जगह, नियुक्ति भी हो रही है, डोमिसाइल का लाभ यहाँ के तो लोगों को मिल नहीं रहा है, और ये मांग हो रही है। इसलिए ये सवाल आप पर ही छोड़ते हैं कि सचमुच ये शगुफा है, ये पॉलिटिकल स्टंट है कि लागू होगा बिहार में, कि लागू होना चाहिए। मांग तो है ही बिहार के जॉब सीकर युवकों की। देखिए, स्टेट सर्विसेज में डोमिसाइल नीति नहीं होती है, चाहे जो BPSC की परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में इसी तरह से, या किसी राज्य में, उसमें तो डोमिसाइल नीति लागू होती है। कुछ नौकरियों में होती है, शिक्षक की नियुक्ति में थी नहीं, यहाँ 2020 में तो थी लागू, नीतीश कुमार ने इसको समाप्त किया। अब अभी भी समाप्त है और मांग पड़ रही है। अब कई फ्री बीज योजना जिसको कहते हैं, मुफ्त की योजना देने की बात, तो चाहे वो महिलाओं को साधने के लिए माँ बहना योजना शुरू, जो 2500 रुपये मासिक देने की बात की है तेजस्वी ने, 1500 सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की बात की है 400 की जगह, 500 में LPG सिलेंडर देने की बात की है। अभी एक नई घोषणा फिर उन्होंने बात कर दी है कि भाई हम सत्ता में आएंगे
तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। चलिए, ये मुद्दा तो अब सियासी मुद्दा होगा ही। अब इसका खास करके जॉब सीकर छात्रों के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, एक अलग बात है। लेकिन एक बात जो मैंने आपसे बताई आरक्षण की बात, कि आरक्षण का लाभ से बिहार के मूल वासियों को मिलता है, वहाँ है डोमिसाइल नीति लागू, उसमें कोई हेर फेर ना। हाँ, उसमें अब कोई ये शिकायत मिल रही है कि बाहर के कुछ लोग उसमें अब क्या सर्टिफिकेट के गड़बड़ करके यही कुछ हुआ, दूसरे राज्य में भी शिकायत होती है। खैर, अब डोमिसाइल नीति एक मुद्दा तो है ही, खासकर बिहार में जब नौकरी की बहार है और चुनाव तक 2.5 लाख नई नौकरी मिलनी है, तो ये तो मांग जोर पकड़ेगी ही, पकड़ रही है। और इसको तेजस्वी ने उछाल करके सचमुच एक नीतीश गवर्नमेंट पर एक नया दबाव बना दिया है ये। अब इस पर सरकार क्या करेगी, क्या है प्रतिक्रिया? तो ये चर्चा हुई डोमिसाइल नीति की, जो आपके सामने हमने रखा। आप क्या सोचते हैं, ये शिगुफा है या स्टंट, या सचमुच डोमिसाइल नीति लागू होगी? बिहार के युवक जो बाहर जाकर नौकरी और रोजगार के लिए धक्का खाते हैं, उनकी तो मांग उचित है। जैसे दूसरे राज्यों में डोमिसाइल नीति कुछ नौकरी में है लागू, तो यहाँ भी उस तरह से विचार तो किया ही जा सकता है। अब महाराष्ट्र में मराठा भाषी वाली बात है, बंगाल में बंगला भाषी बात है, तो यहाँ न कहीं कोई ना कोई तो रास्ता सोचना ना होगा। यह चर्चा खास करके डोमिसाइल नीति को लेकर आपके सामने की है। आपको यह चर्चा कैसी लगी, आपकी क्या सलाह है, क्या सुझाव है, आप अपना कमेंट दीजिए। और द अरुण पांडे की बात को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।